ओम गंग गणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम कन्या राशि सितंबर माह 2021 मासिक राशिफल का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम आपको गोचर ग्रह स्थिति, व्यापारिक व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण बातों पर संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि ये समय आपका कैसा रहेगा। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं श्री अरविंद एक बार पुनः आप सभी का और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कन्या राशि के जातकों के जीवन में गोचर ग्रह स्थिति देखा जाए तो कन्या राशि में चंद्रमा, शुक्र, बुध प्रारंभिक समय में यहाँ पर रहेंगे। वृश्चिक और वृषभ राशि यानी कि थर्ड हाउस में केतु और वृषभ राशि में राहु का प्लेसमेंट बना रहेगा। मकर राशि में शनि ग्रह वक्रगत और कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में रहेंगे। द्वादश भाव में सूर्य और मंगल की युति बना रहेगा सिंह राशि में। हालांकि इस माह में बेहद महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जैसे कि मंगल 6 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में आएंगे। शुक्र और बुध तुला राशि में जाएंगे और बड़ा परिवर्तन इस माह में देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को मकर राशि यानी अपने नीच राशि में वक्रगत अवस्था में वापस आ जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यदि कन्या राशि वाले जातकों की सेहत स्वास्थ्य वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा, लेकिन भाग्य का स्वामी शुक्र ग्रह नीच राशि में लग्नस्थ होकर के जब विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी भाग्य जो होता है उसका सहयोग, सपोर्ट कमजोर हो जाता है और ऐसे स्थिति परिस्थिति में कई बार हम अपने वास्तविक परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं और वहाँ पर हमें भाग्य भी हमारा धोखा दे देता है। भाग्य के द्वारा भी कहीं ना कहीं कटिंग हो जाती है, कट जाता है हमारा जो वास्तविक परफॉर्म है। विद्यार्थियों की बात की जाए तो जैसे बीए ऑनर्स यानी बीए की जो पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड की पढ़ाई, बीए एलएलबी और बीए ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएचएम होटल मैनेजमेंट से संबंधित, बीएससी मल्टीमीडिया, मास मीडिया या बीबीएससी यानी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या इन विषयों को पढ़ने के लिए किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार है। आप अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। बेहतर परिश्रम, मेहनत के माध्यम से आप देखेंगे कि आपको शानदार कंपटीशन, प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति हो रही है। स्कूल, कॉलेज का कारोबार यदि आप कर रहे हैं, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट इत्यादि चलाते हैं तो यहाँ पर भी आपको बेहतर अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। भाग्य का एक सहयोग देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद 14 सितंबर के बाद बनने वाला है समय, और ये समय आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बना रहे हैं। सलाहकार हैं आप किसी बड़े बिजनेस व्यापार में या किसी विशिष्ट राजनीतिक पार्टी में राजनेता के आप सलाहकारिता से जुड़े हुए हैं। प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई का कारोबार है, स्टेशनरी का कारोबार है, पूजन सामग्री से रिलेटेड यदि कोई व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जजमेंट, वकालत यानी न्यायालय में किसी भी तरह के पद पोजीशन में यदि कार्यरत हैं, जॉब में जुड़े हुए हैं, वकालत करते हैं, या फिर ज्वेलर्स का जो कारोबार होता है, भू राजस्व विभाग में जुड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस के क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, या फिर आईआईटी टेक्नोलॉजी से संबंधित जॉब से जुड़े हुए हैं, पेपर मिल में काम करते हैं, पेपर बनाने वाले जगहों से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, या फिर किसी प्रिंटिंग प्रेस में जॉब कर रहे हैं, या फिर पेपर के व्यवसाय से, चाहे वो इम्पोर्टेड पेपर हो या न्यूज़पेपर हो या किसी भी तरह के पेपर के कारोबार में जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही सोच समझ करके संतुलित दिमाग से कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होगा।
बृहस्पति नीच राशि में पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव में नीच राशि में विराजमान हो जाने से कहीं ना कहीं आपकी स्वयं की डिसीजन जो होगी वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी, यानी कि आपको किसी विशिष्ट वर्ग से, किसी आदरणीय व्यक्ति से, सम्मानित पढ़े लिखे और एजुकेटेड व्यक्ति से सलाह लेना होगा, और सलाह लेने के बाद ही कुछ जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। इस समय अवधि में आपको 14 सितंबर के बाद थोड़े से अपने प्रेम संबंध का विशेष तरह से केयर करना होगा, रिलेशनशिप का विशेष ध्यान रखना होगा, और अति आत्मबल, अति ओवर कॉन्फिडेंस से अपने आप को बचाना होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आप अपने पैर को कुल्हाड़ी पर मार सकते हैं। यानी कि सारा बना हुआ जो कारोबार व्यापार की सारी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आपका 1 सेकंड में चकनाचूर भी हो सकता है, क्योंकि व्यापार स्वामी जो है बृहस्पति नीच राशि में जाएंगे। संबंधों के स्वामी, रिलेशन के स्वामी और जीवन साथी के स्वामी, यानी आप अपने जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य में और रहन सहन में यदि जरा सी गलती करते हैं तो इससे आपके जीवन में बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और संबंधों में तनाव बन सकता है। तो ऐसे तनावों से बचने का आपको विशेष अथक प्रयास करना होगा, बेहतर तरीके से आगे बढ़ना होगा, धर्म कार्यों से अपने आप को जोड़ करके चलना होगा। राहु का प्लेसमेंट आपके भाग्य में बना हुआ है वृषभ राशि में, तो राहु का एक प्लेसमेंट बेहद शानदार कह सकते हैं, लेकिन गुरु का प्लेसमेंट पंचम भाव में बनकर के भाग्य में गुरु की दृष्टि होगी। तो धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि सितंबर माह में यदि आपका भाग्य 70% काम कर रहा है तो अक्टूबर में ये 90%, 100% भी आपको रिजल्ट देगा। सितंबर में यदि किसी अच्छे प्रोजेक्ट का आप शुभारंभ करते हैं तो वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे आपके जीवन में बेहतर समृद्धि, धन संपदा से आपको जुड़ने के तमाम ऐसे अवसर देंगे। करियर, कारोबार या जॉब में जुड़े हुए हैं तो जॉब में भी आप यहाँ पर यदि पॉजिटिव एनर्जी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको बेहतर अवसर, पद, प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे और बेहतर परफॉर्म करते चले जाएंगे। शानदार अवसर को अपने सुनहरे अवसर में बदलते चले जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के जीवन में बुध की एक प्रबलता, बुध की शानदार प्रभाव सितंबर माह के प्रारंभिक समय में बना रहेगा। उच्च राशि में बुध के होने के प्रभाव से अच्छे लोगों से मिलने के आपको इस माह में अवसर मिलेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहने वाली है और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने भाग्य का एक विशेष पैनीपन, ताकत, ऊर्जा अपने जीवन में आवश्यकता होती है। और अपने जीवन में जब आप भाग्य को ताकतवर तरीके से अपने जीवन में सही निर्णयों के माध्यम से जब आप आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपको शानदार सफलता, सहयोग मिलता है। 6 सितंबर तक मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह द्वादश भाव में एक साथ युति बना करके रहेंगे, तो 6 सितंबर तक आपको थोड़े से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ही सोच समझ करके निर्णय करना होगा। एक छोटी सी गलती इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण में यदि कर देते हैं तो वो गलती आपके लिए लंबे समय के लिए आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। सही संबंधों का आपको संचालन करने के लिए अपने व्यवहार के अंदर एक बेहतर सुधार परफॉर्म करना होगा, अन्यथा आपके रिलेशनशिप में, आपके आपसी संबंधों में थोड़ी सी तनाव बन सकती है। द्वादश भाव में मंगल ग्रह मांगलिक दोष उत्पन्न करते हैं और द्वादश भाव में जब मांगलिक दोष उत्पन्न होता है तो इससे हमारे जीवन की सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, हमारे रिलेशनशिप प्रभावित होते हैं, वाणी दोष बनता है और अपने आँखों का तथा अपने वाणी का विशेष आपको केयर करना होगा। आँखों से संबंधित कुछ परेशानी भी प्रारंभिक समय में सितंबर माह में आपको हो सकता है। तो ऐसे तमाम परिस्थितियों का निराकरण आपको स्वयं करना होगा, समझना होगा। यदि सितंबर माह में देखा जाए तो आपको सिलोनी नीलम रत्न तथा एक कोलंबियन पन्ना रत्न का प्रयोग करना होगा। इन दोनों रत्नों के माध्यम से शनि और बुध ग्रह के सकारात्मक फल के माध्यम से बेहतर प्रोजेक्टों को अपने जीवन में, बेहतर संकल्प शक्ति को ताकतवर तरीके से अपने जीवन में एक्टिवेट करने की आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आपकी प्रेजेंटेशन में निरंतर देखेंगे कि सुधार होता चला जा रहा है। शुक्र का और बुध का एक समन्वय बना हुआ है, ये दोनों एक साथ कन्या राशि में रहेंगे
और कुछ समय के बाद ये दोनों तुला राशि में भी कुछ समय तक रहेंगे सितंबर माह में। तो ये अपने आप में एक बेहद चमत्कारिक और ताकतवर तरीके का आपके जीवन में एक अद्भुत संयोग है, और इस संयोग का आपको अपने जीवन में पूरा लाभ लेने के लिए ब्लू सफायर, शिलोनी और एमराल्ड कोलंबियन पन्ना रत्न यानी इन दोनों रत्नों का ही आपको प्रयोग करना होगा। गुरुद्वारे में आप जरूर जा सकते हैं इस समय अवधि में, क्योंकि गुरु आपके व्यापार के स्वामी हैं। नीच राशि में प्रवेश करेंगे 14 सितंबर को, तो आप 14 सितंबर के बाद गुरुद्वारे का सेवा कर सकते हैं, गुरु स्थानक में जा सकते हैं, या फिर ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः घर बैठे इस मंत्र का गुरुवार के दिन जप करें। और गुरुवार के दिन कोशिश करें कि एक आहारी रहें, यानी एक ही बार भोजन करें, चाहे दोपहर में भोजन करें या शाम को। एक ही बार भोजन करने से इसे एकाहारी व्रत कहा जाता है। तो एकाहारी व्रत कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी नीच राशि में गुरु के जाने का जो प्रभाव दोष बनेगा, उस दोष से उसका पूरा निराकरण प्राप्त होगा। ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपके सभी प्रकार के सवालों का जवाब, जन्म पत्रिका का विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।